कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं, वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो एक मुस्लिम। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा बड़े भाई। कहने से तो मैं कह दूं कि भैया ईसाई भी आतंकवादी हैं, ये वो ऐसे नहीं होता है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र के लिए मरता है, हिंदू अपने देश के लिए मरता है। मजहब कोई सा खतरे में नहीं होता, कोई सा मजहब खतरे में नहीं होता। इलेक्शन के टाइम होता है। हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान खा रहा है तो गीत हिंदुस्तानी गाएंगे ना। योगी जी का नाम है कि सबका साथ सबका विकास। आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कभी स्टेज पे कभी हिंदू मुस्लिम किए होंगे? दिल दिया है ए वतन के लिए जान भी दे देंगे बस। योगी की सरकार में टॉप की बातचीत है, कोई डर नहीं। आपके लिए मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है? मुद्दा दोनों तरफ से है। सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा। पहले से जो थी गुंडागर्दी ज़्यादा थी, सब अपने गुंडा समझते थे। इस टाइम गुंडे बिल में छुपे हुए हैं। इससे क्या दिक्कत है? उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उनमें गुंडे ही ज़्यादा होती। लेकिन उन्होंने अपने मंत्रियों पे जो है लगाम लगा के नहीं रख पाया। वो मुलायम बने रहे, हम लोग कठोर हो गए। बयान आया है, कांग्रेस नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है, हिंदू है वो आईएसआई संगठन के तरह है। पहले हमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हम सब साथ में है। हिंदू मुसलमान कोई इसमें नहीं है। कौन करता है? देखिए, योगी जी का नाम है कि सबका साथ सबका विकास। आज तक हमारे देश का प्रधानमंत्री है, कभी स्टेज पे कभी हिंदू मुस्लिम किए होंगे? कभी छोटी जो है वो तो आरोप सबसे बड़ा आरोप उन्हीं के ऊपर लगता है। नहीं। आरोप तो लगाने के लिए आप हमें भी लगा सकते हैं कि आप हम भी करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ में है हम। ठीक है। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल माने कि सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी चाय बगाना, वहाँ पे हम लोग को 1500 रुपये सैलरी मिलता है। ममता खुश हो और नहीं हो, हम लोग को बस खाने पीने के मिलना चाहिए बस। राशन यहाँ मिल रहा है तुम्हें? यहाँ पे राशन एक ही बार खाली बटा गया था, एक बार मिला था। दब के मिल रहा है राशन। कोरोना काल में राशन कार्ड बनवाओ, दब के मिल रहा है, कोई नहीं रोक रहा। हर महीने में 2 बार मिल जा रहा है राशन। बनवाओ, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो बात है ना। पहले के हालात क्या थे यहाँ के? जैसे बता रहे थे कि पहले यहाँ पे रात बेरात जाते थे तो दिक्कत होती थी। ऐसा कुछ नहीं है नोएडा में, ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। योगी की सरकार में टॉप की बातचीत है, कोई डर नहीं। रात को तुम 1 बजे आओ, 12 बजे आओ, कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं किसी भी। योगी सरकार में ऐसा क्या हुआ कि जो इतना सब परिवर्तन आया, या फिर आप देखते हैं या मानते हैं? भैया मेहनत करी है उन्होंने। भैया ये कानून को उन्होंने अच्छे तरीके से संभाला है, इसकी वजह से ही हुआ है। क्या लगता है? लेकिन आरोप तो ये है कि भाई बेरोजगारी कर दी, महंगाई इतनी कर दी, लोग परेशान हैं, तेल है, सब्जी है। महंगाई एक ना एक टाइम पर होनी है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई महंगाई हुई है, पर यार महंगाई हुई है, डेवलपमेंट देखना हो नोएडा में कैसी है। नोएडा में डेवलपमेंट भी तो देख रहे हो आप, कैसी है? विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? देखो गोदरेज कंपनी आपके सामने ही बन रही है ना। रोजगार नहीं मिलेगा नोएडा के आदमियों को? रोजगार तो मिलेगा ना। बहुत पब्लिक 500 वर्कर काम कर रहे हैं ये गोदरेज की कंपनी में। रोजगार ही नहीं है, रोजगार भरपूर है, बस उनको ही नहीं मिल रहा जो फ्री की मार्कशीट ले बैठे हैं। जो मेहनत करेंगे ना उनके लिए सब कुछ है। लेकिन वही लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है इतनी ज्यादा है कि रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, मेरी बस की नहीं है कि मैं IIT क्लियर कर सकूं। अब मेरे को झूठ मूठ का दे दिया गया कि भाई ये सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, दे दिया गया। अब मेरी वो लिमिट ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उसका क्वालिफाई कर सकूं और मेरे को मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू है। लेकिन ढोल पीटूंगा बेरोजगार हो गया। हाँ, ढोल पीट दूंगा कि मैं बेरोजगार हो गया। अरे मेहनत करो, क्यों नहीं है? मतलब मेहनत मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत मजदूरी नहीं, कोई भी चीज में करो, मेहनत करो, क्यों नहीं मिलेगी चीज? आपके लिए मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है? मुद्दा दोनों तरफ से है। सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा। पहले 100 रुपये 200 रुपये के रोजगार कर लेता था आदमी, अब 100-200 में हमारे पास आ रहा है, कोई नहीं आ सकता ना। जैसे अगर रेट बढ़ रहे हैं उस तरीके से महंगाई भी बढ़ रहा, तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है सुरक्षा। सुरक्षा जरूरी, सुरक्षा सबसे पहले है। मुद्दा तो बेरोजगारी, कोई भी कहता है बेरोजगारी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अरे बेरोजगारी क्या, बेरोजगार क्यों हो गए? आपके पास काम हाथ पैर नहीं है? देखिए बार बार सवाल आता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेला जाता है उसे कितनी सच्चाई मानते हो? मैं सच्चाई कुछ भी नहीं मानता हूँ। हिंदू अपने जगह पे है, मुस्लिम अपने जगह पे है। देखिए आप हिंदू मुस्लिम कर करके कुछ वो नहीं है। अब काम काज है तो काम काज वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। कमा करके वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। हम क्यों मुस्लिम को करेंगे?
क्या मानते हैं आप? क्या बार बार जो चुनाव नजदीक आते हैं हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती है? अरे ये सब वोट के पीछे है और कोई का इसका रीज़न नहीं है। हिंदू मुस्लिम इसलिए कहा जाता है कि जो हिंदू बाहुमूल्य वोट है ना वो सब आ जाए हमारे पास, और कुछ। सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व कहीं ना कहीं एक आईएसआई जैसा संगठन, जो आतंकी संगठन है, कुछ इस तरीके से है। आपको लगता है कि हिंदू एक आतंकवादी है? कभी भी किसी हिंदू को कहा देखा है कि आतंकवादी बना हो? वो कहने से तो मैं कह दूं कि भैया ईसाई भी आतंकवादी हैं, ये वो, ऐसे नहीं होता है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र के लिए मरता है, हिंदू अपने देश के लिए मरता है। क्या मानते हैं कि भाई भारत माता की जय बोलने में किन लोगों को दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, हिंदुस्तान की हार होती है, तो हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े जाते हैं। अब वो तो भैया देखो सबकी सोच है, सबकी अलग अलग सोच है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या किसकी क्या है। सरकार ने कुछ अच्छा किया? हाँ जी, सरकार ने बहुत अच्छा किया है, विकास हो रहा है सरकार, हाँ विकास हो रहा है, पर यही है कि थोड़ा गरीब जनता पे ध्यान दिया जाए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का आज बयान है, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है, अपनी पुस्तक एक निकाली है, तो वो कहते हैं कि हिंदुत्व या हिंदू एक जैसे आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उस तरीके से आतंकी है। नहीं सर, ऐसा गलत है, उनका अपना बयान होगा लेकिन गलत बात है। और जहाँ तक है यहाँ पे यूपी में योगी जी आएंगे और वो 100% आएंगे। लेकिन हिंदू को आतंकवादी कहना, वो कहते रहते हो, कई बार बोल दिया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस की वो आदत है, उसमें इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत है ही नहीं। सभी जो है युवा जो हैं वो खुश है। इसके पीछे की मंशा क्या लगती है आपको? कांग्रेस तो वो तो अपना वोट बैंक की सब राजनीति करते ही करते हैं, सभी वोट बैंक की राजनीति। क्यों अंकल, आपको भी लगता है? एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं, वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो एक मुस्लिम। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा बड़े भाई। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम इमरान है। क्या करते हैं इमरान भाई? मैं भाई केले की रेडी लगाता हूँ। तो पाकिस्तान के पीएम से तो ठीक ठाक संबंध होंगे ना? वो भी इमरान नाम? ना भाई, हमारा हिंदुस्तान नहीं, उनका नाम इमरान है, आपका भी नाम इमरान है, हम तो इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान खा रहा है, तो गीत हिंदुस्तानी गाएंगे ना। गीत गाएंगे? कौन सा गीत गाते हैं हिंदुस्तान के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ भाई, हिंदुस्तान का गुणगान किस रूप में करना चाहते हैं? इस रूप में कि पीछे हुई थोड़ा, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है उसमें हार मिलती है हिंदुस्तान को, वो तो क्रिकेट है। क्रिकेट तो देखो ऐसा है, मतलब क्रिकेट के उसमें तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो खेल है एक, कोई भी जीत सकता है। जब दो पहलवान आएंगे उसमें तो एक तो जीतेगा ही, ठीक है, वो तो क्रिकेट है, उसके तो उससे देखा ही नहीं जाता है। पाकिस्तान की जीत पे हिंदुस्तान में अगर पटाखे छोड़े जाएं, ये कितना गलत है, गलत है, गलत है। वो मानसिकता क्या? गलत है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोगों का भी समर्थन करें बड़े बड़े नेता, उसके पीछे की बात क्या है, मंशा क्या लगता है? नहीं, गलत है। देखो क्रिकेट तो क्रिकेट है, क्रिकेट के ऐसे नहीं होना चाहिए। एक हारेगा जीतेगा यार, हमारी इंडिया भी तो 12-13 बार जीती है पाकिस्तान से। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई हिंदू जो है वो एक आईएसआई की जो आतंकी संगठन है इस तरह से है, आपको लगता है हिंदू आतंकवादी? नहीं, हमको नहीं लगता। लेकिन उनकी मंशा क्या हो सकती है कि अब किताब में इस तरह का जिक्र करना, हिंदू को टारगेट करना है, हिंदू आतंकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम पे होता है, जब इलेक्शन के टाइम पे होता है, वैसे कुछ नहीं होता यार। मजहब कोई सा खतरे में नहीं होता, कोई सा मजहब खतरे में नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम होता है, कुछ नहीं होता। इलेक्शन के टाइम पे खतरे में आता है? इलेक्शन के टाइम में कोई सा भी मजहब हो, इलेक्शन के टाइम पे खतरे में आता है, वैसे नहीं आता। नेता किसी को कहते हैं बाकी सब यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हो ही रहते हैं यहाँ पे। दिल दिया है ए वतन के लिए जान भी दे देंगे, बस। बस इतना तगड़ा गाना है कि भाई हिंदुस्तान के लिए क्या गाना चाहते हो? सर हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुस्तानी में न रहेंगे, पाकिस्तान थोड़ी जाना है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शिव कुमार सिंह है। क्या करते हैं? मैं यहाँ छोटी पूरी अपनी ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवरी करते हैं तो बड़े बड़े दौरे करते होंगे आप? हाँ बिल्कुल, एनसीआर सारा घूमते हैं। सारा घूमते हैं। हाँ। क्या परिवर्तन लगता है पहले की सरकार में और अभी की सरकार में? कुछ अंतर नजर आता परिवर्तन तो एक तुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और पहले से जो थी गुंडागर्दी ज़्यादा थी, सब अपने गुंडा समझते थे। इस टाइम गुंडे बिल में छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ते। माता बहनें हमारी सुरक्षित हैं, और बिल्कुल थोड़ी महंगाई है, इस पे कंट्रोल हो जाए बस। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार ये लग रहा है जो वर्तमान है वही भविष्य रहेगा। जरूरी क्यों है योगी यूपी के लिए? जरूरी क्यों? जब तक गुंडा ही नहीं सुधरेगी, यूपी में गुंडा राज नहीं सुधरेगा, परिवर्तन मतलब गुंडा राज परिवर्तन हो जाए, बस फिर चेंज होती रहे। हाँ। क्यों, अखिलेश से क्या दिक्कत है?
उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उनमें गुंडे ज़्यादा होती। वो तो कहते थे विकास किया, युवाओं को रोजगार दिया, लैपटॉप दिए। हमें ये बताओ, आप हमको 1 किलो घी पिला दो और 20 मेरे जूता मार दो, तो मेरे घी के क्या काम का है? ऐसा है बिल्कुल, क्या भैया, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज बात है। अगर तुम घी पिला रहे हो 1 किलो, फिर जूता मत मारो। तो ऐसा क्या किया कि पहले तो घी पिलाया फिर जूते मारे? भाई उन्होंने अपने जितने उनके वर्कर थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, उन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इतने दब गए उनसे, पढ़े लिखे व्यक्ति होके, पढ़ के आए। अमर सिंह ने उनको पढ़ाया लिखाया, शादी कराई डिम्पल सिंह से, और मैं भी कन्नौज रहने वाला हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रियों पे जो है लगाम लगा के नहीं रख पाया। हाँ, लेकिन आप कन्नौज से हैं, मुलायम सिंह के प्रति इतने मुलायम क्यों नहीं है, इतना कठोर क्यों? नहीं, उन मुलायम प्रति मैं बिल्कुल नरम, और जब उन्होंने गलत काम किया तो मैं बिल्कुल उनसे कठोर हो गया था। हम खुद कठोर हो गए थे। हाँ, वो मुलायम बने रहे, हम लोग कठोर हो गए। हाँ, इसके पीछे की वजह क्या रही? इसके पीछे की वजह बहुत है, पूरी मतलब हम डिबेट थोड़ी कर रहे हैं। 2-3 कारण बता दो बस मुझे। इसकी एक तो वजह ये रही, जो चीज़ रोकी जा सकती थी वो उसमें तुमने नरसंहार करा दिया दद्दा ने। हाँ, रोकी जा सकती थी, पकड़ बंद कर सकते थे, बसें लगा देते, जेल भरा देते, उस चीज़ को बचा सकते थे।